अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, हाउ आर यू? कैसा गुजर रहा है इतवार का दिन? आई नो कि आप लोगों ने मुझे बहुत मिस करा बिकॉज इनबॉक्स में काफ़ी सारे मैसेजेस थे, काफ़ी मैसेजेस को मैंने रिस्पॉन्ड भी किया। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपका भी जुम्मा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा, फैमिली के साथ गुजरा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों ने करी। एंड अभी हमारे साथ हैं मोमल शेख एंड मैं इसको बिल्कुल डिले नहीं करूंगी। वी आर गोना गो राइट इनटू द इंटरव्यू बिकॉज वो हमारे साथ हैं एंड मैं उनको ऐड करने वाली हूँ एंड हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं बिकॉज आज संडे का दिन है और आज मैंने सोचा है कि थोड़ा सा लाइट रखेंगे। सो लेट्स गेट मोमल ऑन। Hello, Assalamu alaikum, Mohammed. Hello, Rabia. How are you? I am very well. Thank you so much for joining us on SNP Live. Anything for you. कैसा गुजर रहा है इतवार का दिन? इतवार का दिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि हर रोज इतवार ही है। सो इट्स आई मीन लाइक पता ही नहीं कि इतवार है राबिया। आई मीन लाइक आजकल की इस क्वारंटीन में every day is Sunday for us. I mean, Every day is Sunday. तो आप except क्या कर रही हैं? mother woke up a little late today. तब हमें पता चलता है कि Sunday because he works from home, so he wakes up early. तो क्वारंटीन कैसा गुजर रहा है मोहम्मद? Quarantine, okay. Very mixed feeling. बहुत ही अच्छा जबरदस्त शुरू में because you know it was like wow we got a chance to spend time with family क्योंकि इतनी busy life में कभी ये कभी वो कभी काम and especially हमारा काम जो होता है वो बहुत ही it's like 10 to 10 right. So the entire day is gone and when you're back from work तो it's just like क्या बस खाना पीना सोना and all of that right. तो एक तो मुझे I'm loving the fact that I'm spending so much time with Ibrahim. We are doing so many activities. We are trying to explore so many other things. वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने काम ऐसे लूँ कि 2-3 हफ्तों का गैप हो बीच में that I spend time with him. But इस बार क्योंकि वो भी फारिग है, उसकी भी कोई रूटीन नहीं है. So it's amazing. But अब थोड़ा बहुत ये हो रहा है कि अब क्या करें. लेकिन आपकी मसरूफियात अभी भी तो बहुत ज्यादा हैं। आप अपने इंस्टा लाइव पे होती हैं, आपके नॉन स्टॉप कोई कॉन्वर्सेशन, कोई गुफ्तगू चल रही होती है। ऑन एंड ऑफ चल रहा है ऑफ कोर्स बिकॉज एज इन जैसे कि माय हस्बैंड इज वर्किंग फ्रॉम होम राइट. सो हमारा तो ये नहीं है ना कि हम बैठ के घर से काम, तो हमारा घर पे बैठ के काम करने का मकसद ये कि चलो लाइव चले गए, यू नो, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट कर ली. अपने फैन से बहुत मौका मिला उनसे डायरेक्ट बातचीत करने का और इंटरेक्ट करने का. सो थोड़ा बहुत चल रहा है. आई मीन लाइक इट्स नॉट कि वो 10 to 10 वाली जॉब नहीं है. अपनी मर्जी से एक आध घंटा निकाल लिया दिन में. बट वो भी एक मेहनत है. पूरा मेकअप लगाओ फिर जाओ, कपड़े क्या पहनना है, दिस दैट. सो मोमल, द ग्लैमरस लाइफ. अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके सुनते हैं. Being born, आपने जन्म लिया, the great, the fame struck, the star struck Javed Sheikh in the Sheikh family. Yes. Right? How is it growing up as Javed Sheikh's daughter? It was pretty normal. Whenever people ask me this question, Rabia, it's like nothing. Oh my God, पता नहीं मैं कौन से कहाँ की कोई प्रिंसेस हूँ या कोई शहजादी हूँ. अंदर की स्टोरी मुझे पता है. मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ ना बिकॉज वो जो फर्स्ट क्वेश्चन जानना चाहते हैं. Oh my God, Javed Sheikh. Exactly, but it's very normal. It's pretty normal, and you know that. It's nothing like that. It's just that the fact that कि अल्लाह मियाँ ने मुझे चुना कि you know like मैं इस फैमिली में पैदा हुई, so I'm really grateful to it because उनका बहुत बड़ा नाम है. उन्होंने बहुत मेहनत की है. उन्होंने मेहनत करके इतना फेम और इतनी इज्जत पाई है. So you know like wherever I go, it's not just about his work. It's also about his पर्सनालिटी एंड हिज नेचर. कि इतनी अच्छी उनकी नेचर है कि कभी कभार तो शूट पे भी ये होता है कि मैं कुछ नहीं बोल सकती बिकॉज एवरीबडी लाइक जैसे ही पहुंचो सेट पे, जावेद शेख साहब के साथ काम करके तो बड़ा मजा आया. वो तो कुछ कहते ही नहीं है, वो तो कुछ करते ही नहीं. सो आई एम लाइक
Okay, so I guess I also have to be the quiet one, or maybe, like, but उनकी personality ऐसी है. His nature is amazing. People love him for what he is, not just because of his work. So बहुत अच्छी feeling होती है, but trust me, कोई ऐसा scene नहीं है. Guys, trust me, कोई ऐसा scene नहीं है. मैं कोई प्रिंसेस के बेड से उतर के पता नहीं कहाँ जाती हूँ, या शाहरुख खान सलमान की तरह कोई बाहर जाके हम वेव करते. Nothing like that. Trust me, it's pretty normal. And I hope कि आपके parents and everybody at home is safe and sound, क्योंकि I think last flight मैंने और आपके वालिद साहब ने, I think हम वापस आए थे लाहौर से. That was he was traveling February में, वो जब लाहौर से वापस आए थे, तो I had the pleasure of traveling with him. I didn't know that. Yes. अच्छा, everyone is safe. वहाँ तो अम्मी और बाबा का ये है कि बाबा तो for the longest time he's not even getting out for a walk. घर के अंदर ही चक्कर मारते हैं अम्मी और बाबा कि बाहर भी नहीं निकलना. So they are taking it very seriously, and it's really good because health comes first than anything else. Yeah. So yeah. अच्छा, so tell me, Momal, drama. You are an actress. You're a producer. Yes. Yarina, what a phenomenal hit. Thank you. How do you manage and how do you pick कि क्या project लेना है? Okay. Basically, it's not that hard, but क्योंकि scripts बहुत हमारे ड्रामे जो है हमारी television industry Rabia, it's going in like boom, right? बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छे scripts हैं, बहुत अच्छे ड्रामे. It's not कि 20 ड्रामे बन रहे तो एक आध अच्छा है, 20 ड्रामे बन रहे तो 15 ड्रामे अच्छे हैं. It's like that. And बहुत लोग मेहनत करते हैं, from writers to the production houses to the directors to the cast, everybody, it's just like a teamwork, right? So script आप पढ़ने के बाद आपने देख लिया डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर के बाद आपने देख लिया प्रोडक्शन हाउस कौन है, कास्ट कौन है, राइट? देन yes, right, कि आप ये तो छोड़ ही नहीं सकते हो. So बल्कि it's the other way around, because I have babies, like I have a baby, right? तो इब्राहिम की वजह से मैं ज्यादा काम नहीं पकड़ सकती. Like लोग तो एक के बाद एक पकड़ रहे होते हैं, right? So because of a child, I can't do so many in one go. तो ऐसा कभी कभार होता है कि 3-4 स्क्रिप्ट आ जाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और आपको एक करना पड़ता है, right? Also with other people as well, क्योंकि उनके पास डेट्स वही होती हैं या टाइम वही होता है. सब कहते हैं ओ ये भी करना है, but you don't have that much time and you just pick one. So माशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री का काम बहुत अच्छा जा रहा है, and great scripts, and इसी तरह से चल रहा है. Yeah. So you must be missing अपना set, अपना crew, अपने. Now I am. I was doing 2 projects right now. एक रमजान का था, एक MB प्रोडक्शन हम टीवी के लिए है, एक 7 Sky जियो के लिए. And I was working, and पहले तो मैंने कहा चलो रेस्ट मिल गया, but no, we can't stay home. We have to be at work, and I'm missing work so much. I'm missing my set people and all of that routine, that family, because they're also family, right? So I'm missing them a lot. I hope कि जल्द से जल्द बेहतर और हम काम पे वापस जा सकें. And मैंने आपको देखा है मोमल, आपकी जो डेली आपकी जो रूटीन होती है, you have 3 AM shoots, and मतलब कि it's really hard work. लेकिन लोगों को जब वो स्क्रीन पे देखते हैं तो वो समझते हैं कि ये तो आए, इन्होंने तो एक्ट करा और ये चले गए. इतना सारा हार्ड वर्क goes behind the पूरा process, and it's very grueling. So how do you take care of yourself in all that? Rabia, as I said before, that मैं projects बहुत कम करती हूँ. अगर मैं साल में सीरियल्स कर रही हूँ तो मैं 2 कर लूंगी मैक्सिमम. सो मुझे बीच में टाइम बहुत मिलता है, like बिकॉज मुझे फैमिली के साथ भी टाइम गुजारना है, मुझे फ्रेंड्स के साथ भी टाइम गुजारना है. एज यू नो, मैं 24 घंटे आपके घर पे ही होती हूँ. So I need to be with my family and my friends as well. So I balance it in a way that कि मुझे रेस्ट का भी टाइम मिल जाता है, मैं काम भी कर रही होती हूँ, और like I work accordingly, like मैं इतना भी सर पे नहीं सवार कर सकती कि मैं
I'm not single. I'm not just living by myself. I don't have that kind of a life, right? I have my mother house, then I have my in-laws, मैं क्योंकि in-laws के साथ रहती हूँ, and then I have my friends. So मुझे सबको साथ लेके चलना होता है. So I try to balance it out in a way that मेरे लिए कुछ problem ना हो. So I'm happy with what the routine that I have. So मैं balance कर लेती हूँ. And balance, इतना जरूरी है balance. You know, we talk about balance. हर चीज में we talk about balance and we talk about limitations and boundaries. Now, being in this industry, Momal, there's so much that goes on in terms of your mental wellness and mental health, right? आप अपने mental health का किस तरह ख्याल रखती हैं? Because we know कि कुछ साल पहले तक इतना ज्यादा ओपन नहीं था, लोग नहीं बात करते थे about depression, about mental awareness, mental health. How do you take care of your mental health? Other than being at my house, मैं साथ साथ बताती चली आपको कि मोमल को लिटरली मैंने बड़े होते देखा है पिछले 1.5 decade में, बिकॉज ये मेरी देवरानी की बेस्ट फ्रेंड है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा इनके ऊपर काबू करके इनको दबा के रखेंगे. अच्छा राबिया, मुझे कभी किसी ने ये सवाल नहीं पूछा, बट डेफिनेटली इट्स बात करनी चाहिए डिप्रेशन की, एंड ऑफ कोर्स बैलेंस के बाद डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड सारी चीजें होती हैं, एंड डेफिनेटली आई हैव बीन थ्रू इट. एंड इन द बिगनिंग इट वाज लाइक, राबिया की ये क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए, बिकॉज आई हैड लाइक ना मेरे पास कोई रीजन था कि मैं क्यों डिप्रेशन में जा रही हूँ या क्यों एंजाइटी हो रही है मुझे, बिकॉज आई एम द स्ट्रॉन्ग वन. आई मीन लाइक मैं ना डरती हूँ, ना मैं भागती हूँ, ना मैं स्केर्ड होती हूँ, ना मैं रोती हूँ. तो मैं मुझ जैसी लड़की के साथ ऐसे कैसे हो रहा है? और बाकी जो बातें सुनने में आती हैं, तो देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड इट कि या तो वर्कहॉलिक इतने हो गए हैं या व्हाटएवर XYZ, जिंदगी में कुछ ना कुछ आपके बैक ऑफ माइंड चल रहा होता है. डेफिनेटली मेरे भी बैक ऑफ माइंड चल रहा होता है, बट आई एम अ फाइटर, राइट? आई ऑलवेज फाइट इट in my brain only, that it doesn't make me affect, कि मुझे affect नहीं होने देती है, मैं ऐसा कुछ करती हूँ. बट जब लेटली कुछ साल पहले ये शुरू हुआ, तो पहले तो मैं डिनायल में थी कि ये नहीं, ये डिप्रेशन एंजाइटी थोड़ी होती है. अब मुझे पता भी नहीं था एंजाइटी और डिप्रेशन होता किस तरह एंड ऑल ऑफ दैट. But slowly and gradually, I actually found out that this is serious and this is going on in the world, and people are now have been talking about it and stuff, and I should too. And then I asked few friends and I discussed with few people, and then I realized that yes, Mohammed, this is an issue, and I should इसको मुझे देखना पड़ेगा. Like मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती. मैं अपनी हर बीमारी को वैसे इग्नोर कर देती हूँ. अगर मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में, you know my back issue and all that. So मैं इग्नोर करती हूँ. मैं थोड़ा सा खाऊंगी, दवाई खा लूंगी, ज्यादा पेन किलर खा लूंगी, and then I won't go to a doctor. Even if I go to a doctor, I'm never going to go back to him or her. So with this, I went to the doctor. I did speak to them, and then I tried कि मैं इसका reason निकाल सकूं. But then I guess it was me and Allah. I mean, मैंने बस अल्लाह से बातें की, and मैंने उनसे बोला कि ये तो आपसे जो मांगो आप देते हो, तो ये तो मैंने लड़ना है इसके लिए, और मैंने अपने जहन से निकालना है. और ये मेरे ख्याल से ये आपकी लड़ाई जहन की है, और जब तक मैं अपने ब्रेन को नहीं बोलूंगी कि कुछ नहीं है, एंड आई हैव टू बी नॉर्मल एंड आई हैव टू फाइट इट थ्रू, तो मैं नॉर्मल नहीं हो पाऊंगी. बिकॉज बीच में बहुत ज्यादा हो गया था दैट palpitations and breathing issues and all of that, and I'm like, what is this? So I had to control it myself, and with help of Allah I did, and mashallah alhamdulillah I'm much better. And कभी कुछ इस तरह आता भी है तो मैं निकलने की पूरी कोशिश करती हूँ कि नहीं ये कुछ और है, ये नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है, इससे निकलो, बाहर निकलो, अभी निकलो. I have a family, I have a child, I have things to handle, I have responsibilities. So yeah, I mean alhamdulillah it's much better, but बहुत ही खौफनाक चीज है ये, बहुत ही खौफनाक चीज है. So I can totally understand what people like, how people can go through this, and like, और जब उनको रास्ता भी नहीं मिलता कि एक घुटन में फंस जाते हैं, एक दरवाजों चार दीवारी में फंस जाते हैं,
it is really like horrible. एंड आपने सही कहा, हम लोग बहुत अरसे से, पिछले 3-4 हफ्ते से ये एक नैरेटिव चल रहा है कि ये हमारा जो ब्रेन है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, और उसका ख्याल रखना हमारी बिल्कुल उस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जैसे हम अपने खाने पीने सोने का ख्याल रखते हैं. लॉट ऑफ पीपल से स्लीप इज सो इम्पोर्टेंट. तो मोमल, मुझे बताइए कि मैं आपसे 5 मिनट के बाद मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड भी करने वाली हूँ, लेकिन आपने एक इंडियन मूवी भी करी थी. Yes. What a wonderful experience. So I did Happy Bhag Jayegi. Okay, I did Happy Bhag Jayegi in 2015. We started the shoot. 2016 release thi. And Rabia, I kid you not, it started when Ibrahim was just 3 months old. I came back with Ibrahim. And it was a shocker. मेरे लिए तो बस ऑफर आना एक बहुत बड़ी बात थी. So I was like, और मैं शहजाद और शेरोज को बोल रही थी कि तुम लोग क्या एक्टर्स हो, मैं हूँ एक्ट्रेस, क्योंकि मुझे तो बॉलीवुड से ऑफर आई है एंड दिस एंड दैट. सो मेरे लिए वही काफी था. I was like, this is it. This is what I wanted. मुझे तो बॉलीवुड से ऑफर आई and that's it. जाके काम करना, especially इस स्टेज पे when I had a child, it was like a big no, right? When they approached to my father for the phone number and all of that, उस वक्त भी ये सीन था कि बाबा का भी कि उसका तो बच्चा हुआ है, बेटा हुआ है, तो but the director was like, नहीं, मुझे एक ऑडिशन तो करना है, मुझे एक ऑडिशन करना है, आप मेरी बात तो करवाएं. And end of the day, it was Nadir who pushed me. He's like, ऐसे मौके जिंदगी में दोबारा नहीं आते हैं, and maybe it's Ibrahim जो तुम्हारी किस्मत खोल रहा है. So why not? I mean, like, I'm his father. I'm going to take care of him and I'm going to do everything. I'm not going to let anyone do it. And your mother and my mother are there. So we'll do this. I was like, there's no way in hell that I will do it. But eventually he talked me and then talked me out of this. Karo, it's important. And ऐसी opportunities तुम्हें कभी मिलेंगी नहीं. Internationally काम करना, experience हासिल करना. Not that I was going and working कि मैं full fledged जाके इंडिया में shift हो जाऊंगी, but just for an experience as well, right? अभी वो देखें क्या हुआ. जब मेरी फिल्म रिलीज हो रही थी, उसी जमाने में ये सब कुछ खराब होना शुरू हो गया. एंड देन हालात पाकिस्तान इंडिया के बीच में खराब हो गए. एंड द इंडस्ट्री couldn't go, बाकी जितने लोगों को जाना था वो नहीं जा सके. पर राबिया, जब मैं वहां पहुंच गई, जब मैंने ऑडिशन दे दिया, मुझे सिलेक्ट कर लिया, मैंने काम शुरू कर लिया. From the day I stepped in and till day to day, oh my God, what an experience. What an experience. Like, it was larger than life. Because their industry, देखो मैं difference, यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं अपना है, वहां पे अपनी फीलिंग नहीं आती है, of course, right? Because आप हार्डली किसी को जानते हो. यहाँ तो आप लाइट वाले के साथ भी मजाक कर रहे हो, ऑडियो वाले के साथ भी मजाक कर रहे हो, डीओपी के साथ भी मजाक कर रहे हो, डायरेक्टर भी जानने वाला है, तो कास्ट भी. उधर was very खामोश, and I'm not a खामोश person, right? सब अपने काम से मतलब रखना. Everybody has their own team and vanity vans and all of that, and I'm like, इस vanity van में मुझे पूरा दिन बैठना पड़ेगा and I don't get to talk to anyone. Not possible. So but उनका काम करने का तरीका is amazing, also because the industry has been there for 100 years, more than 100 years. So उनके जो मेकअप आर्टिस्ट हैं या उनके जो टेक्नीशियंस हैं, उनके चाचा मामा दादा सब काम करते थे बॉलीवुड में, राइट? कोई किसी फिल्म के में काम किया हुआ है, किसी ने किसी फिल्म में काम किया हुआ है. So उनकी इंडस्ट्री ऐसी है, it's like a big family, and इतने सालों से चलती आ रही है. Like my makeup artist used to be a makeup artist of Sri Devi and Madhuri. So it was an honor to work with him. Wow. So ऐसी छोटी छोटी बातें और चीजें and देखना and experience हासिल करना was amazing. So Momin, one thing you talked about was Nadir, right? आपका handsome husband, माशाल्लाह से. Hero, handsome husband. Hero, handsome husband. How important has
has Nadir's support been? मतलब you know, to be able to, आपका बेटा भी है माशाल्लाह से, Ibrahim's almost 5, turning 5 next month. Yes. Next month. Yeah. And you're an Aries also. No, I'm Taurus. I'm also turning ठीक है beep. अच्छा, मुझे बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट रहा है नादिर का सपोर्ट आपके इस आपके करियर के लिए, और you know you used to work a lot initially and then Ibrahim के बाद जो भी टेलर हुआ, but how important has Nadir's support system been? From the beginning, it has been a great journey because he's the one who pushed me, first of all, because I started working इस industry में मैं काम मैंने शुरू किया शादी के बाद, तो day one से he pushed me and he encouraged me, and the support was there from day one, and mashallah, alhamdulillah, like till today it's the same. It's nothing like has been changed कि इब्राहिम आ गया तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत कि नहीं मोमल अब तुम थोड़ा सा अपना काम कम कर लो या कुछ इस तरह, nothing like that. जितनी सपोर्ट डे वन से है अभी तक उतनी है, बल्कि अब ज्यादा है, right? So but we work it accordingly कि अल्हम्दुलिल्लाह he is completely hands on, right? I mean like वो full on daddy है कि नहला भी देगा, खिला भी देगा, सुला भी देगा, पैम्पर भी चेंज कर, सब कुछ. So he's completely hands on. That I mean I know that. That you know. Yeah, I want to tell the people as well. हम लोगों को बता रहे हैं कि कितना माशाल्लाह से वो सुबह में ड्रॉप करने से लेके पिकअप करने तक खाना वाना सब कुछ, एंड बीच में काफी आपकी जब शूटिंग्स एट लेंथ चल रही थी तो yes. मैं उनका मजाक भी उड़ाती थी कि प्लीज बाकियों के भी सर पे हाथ थोड़ा फेर दो ताकि हमारी भी जिंदगियां थोड़ी आसान और सफल हो जाएं. Exactly. I mean like picking, dropping, doing everything. Tuitions, जाहिर सी बात है जब आप नहीं होते हो, not tuitions but I mean like जो की activities होती है, swimming classes या football. I mean like when I'm working मैं जब नहीं बीच में निकल सकती हूँ, then he's the one, and when he's not there then my father-in-law is there, my mother is there, so you know like माशाल्लाह से एक पूरा support system है जिसकी वजह से मैं काम कर रही हूँ. अगर ये support system नहीं होता I would have been not working the way I am. मैं तो स्ट्रेस में ही बैठी रहती कि you know क्या करना है अब नेक्स्ट. मोमल आप हम्बल कैसे रहती हैं? हम्बल I guess शुरू से ही है, maybe I got it from my father, but also that I like people. I like you know like आप अगर आपने लोगों के साथ रहना है तो आपने हम्बल होना पड़ेगा. I mean like अगर आप अपने एटीट्यूड और अपने उसमें रहोगे then nobody is gonna be like कि आपके से बात करेंगे या आपके साथ मिंगल करना चाहेंगे अगर आप अपने ओन वर्ल्ड में अपने एटीट्यूड उसमें रहोगे. I love people. I love spending time with my friends, and I love meeting new people, making friends and all of that, right? So उसका सबसे बड़ा की ये है that you have to be humble. You have to be, you know, nice to everyone around you and people you meet. Because हमारी as in public figure के बाद आपकी responsibilities बढ़ जाती हैं. So there are a lot of people coming and meeting you, and they want to talk to you and they want to interact with you. So you can't be like in your own world. हम अपने नहीं, जब हम बाहर निकलेंगे अगर public place में जाएंगे तो कोई भी पब्लिक आएगी, आपको अप्रोच कर सकती है, आपको जान सकती है, आपको पहचान सकती है. तो मेरे वालिद साहब ने मुझे हमेशा सिखाया है, never say no to a picture or to, you know, like to anybody who approaches you. So yeah, the kids are here. Yes, हमारी मेरी डेली, so you know Alena, and obviously आपका Alena मेरी जानू गुड्डू बाबा. इब्राहिम को नहीं पसंद, but खैर we are still on that. We're still working on that. They have that thing, by the way. Huh? They still have that thing. मैं तुम्हारे साथ ही खेलूंगा, तुम मेरे साथ ही खेलोगी, and then they, at the same time they want to play. So, Momal, rapid fire. Ready? I'm ready. मैंने आपसे सिर्फ 25 मिनट लूंगी, तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी because आप इतनी मसरूफ हैं अभी आजकल. Be quiet. Go for the rapid fire.
Topic so formal. If you weren't an actress, Mohammed, what would you want to be? I love traveling, but I don't know. Air hostess, maybe. I don't know. I mean, like, but I love traveling, so maybe air hostess. I don't know, or a teacher. Teachers travel? No, they don't. But teaching का भी शौक है ना मुझे. मुझे यूं करने का भी शौक है ना. तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो. So you know, like. पता है ना, यूं करने के साथ वो सब्जेक्ट पढ़ाना भी पड़ता है, right? I know. वो वाला part miss हो गया. I used to teach, by the way, Rabi. I used to teach. I taught for 1 year after Licol, after my A levels, and but I was an art teacher, so मैं art पढ़ा सकती हूँ. ठीक है. Art is a very tough subject, okay? I love art, and art I can. 2 kids. Best career advice you've received. Best career advice to people. Whatever they want. हाँ. अपने लिए पहले बता दो, फिर people का भी बता देना. आपको best career advice किसने दी या क्या दी? Best career advice यार मुझे किसी ने नहीं दी है. यार ये क्या हुआ है? राबी तुम ही दे देती मुझे. हाँ मुझे बेस्ट करियर एडवाइस याद आ गया. ओके, so if I do concentrate on my work when I have work and if I you know like मैं इतनी चीजों को मिक्स ना करूं कि मुझे दोस्तों से भी मिलना है, मुझे काम भी करना है, मुझे बच्चे को भी देखना है, मुझे अम्मी के घर भी जाना है, तो मैं थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपनी कम कर लेती हूँ. तो मुझे बोला गया है कि अगर मैं सिर्फ फोकस करूं काम के वक्त काम को, then I can like really touch the stars and skies. ये मेरे देवर ने दी थी एडवाइस. देवर तो देता ही रहता है, लेकिन also this advice was given by Aiza Khan. Most beautiful place you've traveled to? Oh, a lot of them. I loved Mykonos. I love Florence. I love London. America की अलग बात. I mean, so a lot of places. You love traveling. I love traveling. सोचो मेरा क्या हाल होगा अभी. तो देख, अब आपको फीलिंग आ रही है ना कि फीलिंग. Elena, 3 qualities which have gotten you where you are today. 3 qualities where I'm today, career-wise or generally in life? Whatever you generally. Okay, I think so. I'm really friendly and humble, as you said. I didn't say that. You said that. And I've heard you're an amazing friend. Heard क्या मैंने देखा है क्या आप एक बहुत brilliant. आप हमेशा अपने दोस्तों के लिए हमेशा you're always there. I'm always there. I mean, दोस्त मेरी family ही है. So yeah. ठीक है. Who do you admire the most and why? Who do I admire? Of course, my mother. I think so. What she's been through in her life and the way she, like, जिस तरह उन्होंने मुझे और शिदात को पाला है, जिस तरीके से हमने देखा है और वो वक्त और आज तक, और जब लोग तारीफ करते हैं अम्मी को कि आपके बच्चे कितने अच्छे हैं, इतने हम्बल हैं, इतने प्यारे हैं, इतने, तो वो जो होते हैं ना, that is all mom. That's मेरा और शिदात का कोई लेना देना नहीं है, and you know शिदात very well as well. वो तो खैर मुझसे भी ज्यादा हम्बल है. But I think so the credit goes to Ammi, and I admire her so much कि इतनी strongly उन्होंने इतने tough time से मुझे और शिदात को फर्क भी नहीं पता होने दिया कि जिंदगी में आप किसी बुरे रास्ते चले जाओ या जिंदगी में कुछ नेगेटिव सोचो, you know, या कुछ नेगेटिव सोच रखो for the father as well, you know, because of course we never used to live together. And तो वो पॉजिटिविटी जो दी है और जो स्ट्रॉन्ग बनाया उन्होंने, क्योंकि वो खुद इतनी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग थी, that I salute her and I think so like उन जैसा कोई नहीं है. आप, मुझे पता है आपकी बकेट लिस्ट पे सबसे पहले कहीं बाहर उड़ना है,
बट as soon as coronavirus, ये जो वबा जिसने हमें engulf किया हुआ है इस वक्त, as soon as we are free from COVID, अमेरिका, अच्छा ठीक है, सोचने की जरूरत भी नहीं थी. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाना है मुझे. मोमल, what is your advice for anybody जो इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं इस वक्त, as women, what would your advice be to them? Okay, a lot of people ask me that, and I want to give a sincere advice that अगर आपको ये काम पसंद है, अगर आपको इस काम से मोहब्बत है और आप में टैलेंट है, तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा. All you need to do is that don't give up. काम आसानी से नहीं मिलता. हम लोग को समझते हैं कि जावेद शेख के बच्चे हैं तो काम आसानी से मिल जाएगा. हमने भी ठोकरें खाई हैं, हम भी प्रोडक्शन हाउसेस गए, हमने भी बहुत सारे ऑडिशंस दिए और करा के हम कुछ यहाँ पहुंचे हैं. Yes, I'm not going to say it was that bad, क्योंकि थोड़े बहुत जान पहचान आपकी होती है. लेकिन अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो आप किसी के भी बच्चे हो, कोई भी हो, आप कहीं कहीं नहीं पहुंच सकते. So you have to be passionate about what you do, especially about because of इस काम में पेशेंस का बहुत खेल है, राइट? अगर आपका टैलेंट आपके पास है और आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर आप इस इंडस्ट्री में नहीं आ सकते. अगर ये दोनों चीजें आपके पास, टैलेंट और पेशेंस है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है. प्लीज गो टू दीज प्रोडक्शन हाउसेस, गिव योर ऑडिशंस. इट्स नॉट दैट दे डोंट टेक ऑडिशंस. आपके ऑडिशंस वो जरूर लेते हैं, बिकॉज उनको नए लोगों को लाना बहुत अच्छा लगता है एंड वो चांस भी देते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है. आप अगर प्रोडक्शन हाउसेस को या ये जो अब सोशल मीडिया आ गया है इस पे अपनी चीजें भेजेंगे, करेंगे, तो आप छुपेंगे नहीं. अब तो सब कुछ बाहर आ जाता है. तो अगर आपको लगता है कि आप किसी दूसरे शहर में और आप नहीं आ सकते हैं कराची और अपनी ऑडिशंस प्रोडक्शन हाउसेस को नहीं दे सकते, पुट इट अप ऑनलाइन, tag them, tag the production houses, tag your favorite actors and actresses, and trust me, आपको कोई नहीं भी जानता है ना, आपको जानने लग जाएंगे आपके टैलेंट की वजह से. सो और लगन जो है ना वो छोड़नी नहीं है. यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट योर वर्क. सो या, दैट्स माय एडवाइस. Thank you so much, Momal, for your time. I know कि इब्राहिम आजकल आपके साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं और अपनी अम्मी के साथ टाइम बहुत एंजॉय कर रहा है. So thank you. Stay safe. And thank you. Thank you so much, Rabia. It was an amazing. मुझे टाइम का एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं पता चला. And I must say before I leave, you are doing an amazing job, and I salute to you. Like seriously, Rabia, तुम जो कर रही हो वो, ये तो मेरी बातें थी और हम सब की बातें हैं, ये तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो तुम कर रही हो, I don't think so people have that himmat or that strength or that patience. So we love you for what you're doing, and you're the chosen one. तुम अल्लाह के बहुत करीब हो, तुम अल्लाह की फेवरेट हो. So you're lucky. Thank you so much. मैं अपनी ऑडिशन रील भेज दूंगी आपको. Momal Productions. Love to you, to everybody who's watching us, and stay safe, stay home. Thank you so much, Momal. You have a great evening. Khuda Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Same to you, Baba. Bye bye. ये थी हमारे साथ मोमल, जो इतनी माशाल्लाह से टैलेंटेड, इतनी हम्बल, इतनी अमेजिंग है. यू नो, एक चीज जो हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए वो है knowing your roots, knowing के हम्बल होना और हम्बल रहना एक इतनी बड़ी क्वालिटी है जिसकी कोई हद नहीं. आई एम वेरी ग्रेटफुल अपने पेरेंट्स के लिए जिन्होंने हमेशा मुझे ये सिखाया कि बेटा never forget your beginnings. So thank you so much for tuning in. And before my kid breaks the entire room down, मैं बताती चलूं कि कल 12 बजे हमारे साथ अलेना
You wanna come here? खोल दो। कल 12 बजे हमारे साथ होंगे अलेना, कल हमारे साथ होंगे 12 बजे, सॉरी, कल हमारे साथ होंगे 12 बजे उज़ैर फ्रॉम इस्लामाबाद, जो इतनी उनकी फिनोमिनल स्टोरी है जिसकी कोई हद नहीं। सो ट्यून इन टू हियर उज़ैर। एंड 5 बजे हमारे साथ होंगी सबा महकारी, हु इज अ डॉक्टर एट JPMC, एंड वो हमें कोरोना फ्रंट लाइन्स के बारे में बताएंगी। सो अपना ख्याल रखें, कल मिलेंगे एज पर यूजुअल, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अपनी नींद पूरी कीजिए। खुदा हाफिज़।